नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। मौसम खबर में जानेंगे कहां होगी बरसात, कहां रहेगा मौसम साफ, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। लेकिन आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज की 5 बड़ी खबरों के साथ, जिनमें कुछ ऐसे राज्य शामिल हैं जिनके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड में कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। अब बढ़ते हैं आगे और नजर डाल लेते हैं असम पर। तो यहाँ पर भी कुछ जगहों पर जोरदार बरसात जो है वो हो सकती है। इसके बाद अगर आपको जानकारी दें हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर भी कहीं कहीं भारी बारिश की उम्मीद जताई जा रही है। और अब हम बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो यहाँ पर कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं जो है वो चल सकती हैं और बौछारें भी पड़ सकती हैं। और अंत में बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल सिक्किम की। तो यहाँ पर भी गरज के साथ तेज हवाओं के चलते बौछारें होने की संभावना है। बढ़ते हैं आगे, नजर डाल लेते हैं मौसम विभाग द्वारा दी गई चेतावनी की ओर कि मौसम विभाग द्वारा ने कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिनके लिए चेतावनी जो है वो जारी की है। अलग अलग रंगों से जो है वो इसके जरिए हम आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ के लिए मौसम विभाग ने जो है वो अलर्ट जारी किया है। सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। तो यहाँ पर जो है वो सावधान रहने की जरूरत है। यहाँ पर मूसलाधार वर्षा की जो है वो संभावनाएं बनी हुई हैं। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश सहित पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजधानी दिल्ली, यहाँ पर तेज हवाओं के साथ जो है वो बरसात हो सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी वर्षा होने की संभावना है। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार और झारखंड में भी जो है वो वर्षा होने के अनुमान है। अरुणाचल प्रदेश सहित नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी जो है वो नजर बनाए रखने की जरूरत है। पूर्वी राजस्थान सहित पश्चिमी और पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी जो है वो नजर बनाए रखने की आवश्यकता है। बात करते हैं हम यहाँ पर दक्षिण भारत की। तो यहाँ तटीय आंध्र प्रदेश समेत तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी जो है वो बरसात होने की संभावना है। केरल में भी जो है वो बादल बरस सकते हैं। तो ये तो हमने बात करी मौसम विभाग द्वारा दी गई चेतावनी की। अब आइए नजर डाल लेते हैं मौसम पूर्वानुमान की स्थिति पर। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान कहां होगी बरसात, कहां रहेगा मौसम साफ, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड की। तो यहाँ के अधिकतर हिस्सों में जो है वो वर्षा होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनेक जगह जो है वो बरसात हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजधानी दिल्ली में जो है कई जगह वर्षा होने की संभावना है। तो वहीं जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख और श्रीनगर में जो है वो वर्षा नहीं होगी। इसके बाद अब हम यहाँ पर रुक कर लेते हैं पूर्वी भारत का। तो जहाँ उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। यहाँ पर अधिकतर जगह वर्षा हो सकती है। तो बिहार, गांगे, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भी कई जगह जो है वो बादल बरसेंगे। और इसी तरीके से समस्त पूर्वोत्तर भारत में अनेक जगह जो है वो बारिश हो सकती है। अब बढ़ते हैं दक्षिण भारत की ओर। तो यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी जो है वो अनेक स्थानों पर वर्षा हो सकती है। तो तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में जो है वो कई जगह वर्षा होने की संभावना जो है वो बनी हुई है। भीतरी उत्तरी कर्नाटक और रायलसीमा में जो है वो कहीं कहीं वर्षा की उम्मीद है। इसके बाद बढ़ते हैं पश्चिम भारत की ओर। तो कोंकण, गोवा में जो है वो अधिकतर जगह वर्षा होगी। इसके साथ ही मध्य महाराष्ट्र और गुजरात में कई जगह वर्षा जो है वो हो सकती है। सौराष्ट्र और कच्छ के भी कुछ एक हिस्सों में जो है वो वर्षा हो सकती है। मध्य भारत के पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में अधिकतर जगह जो है वो बारिश होने की संभावना है। अब नजर डाल लेते हैं पिछले 24 घंटों के मौसम के हाल पर, यानी कि मौसम की चाल पर। तो यहाँ पर पिछले 24 घंटों के दौरान लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर में जो है वो तेज हवाएं चली, कई जगह बौछारें भी पड़ी। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी ऐसी ही मौसम की स्थिति देखने को मिली है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी जो है वो तेज हवाओं के साथ जो है कई जगह वर्षा भी जो है वो देखी गई है। ये हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि पिछले 24 घंटों के दौरान कहां कहां पर हुई है बरसात और कहां रहा है मौसम साफ। तो वहीं उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड में जो है वो तेज हवाएं चली हैं, बरसात भी हुई है। ओडिशा में लेकिन बरसात जो है वो केवल देखी गई है। पूर्वोत्तर भारत की अगर बात करें तो यहाँ पर भी सभी राज्यों में, यानी कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में वर्षा हुई है। दक्षिण भारत के भी लगभग सभी हिस्सों के अंदर जो है वो बरसात हुई है, चाहे वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो, लक्षद्वीप हो, तटीय आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी के साथ साथ ही कर्नाटक के जो तटीय और भीतरी हिस्से हैं कुछ जगहों पर यहाँ भी तेज जो है वो हवाएं चली हैं और बरसात हुई है। रुक कर लेते हैं पश्चिम भारत की ओर। तो कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और गुजरात में भी जहां बरसात हुई है, तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ भी पीछे नहीं रहे हैं। यहां पर भी जो है वो कई जगह बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं भी चली हैं और बरसात भी हुई है। तो यह अभी हमने आपको जानकारी दी है
पिछले 24 घंटों के मौसम के हाल की। इसके साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अन्य जानकारियों के साथ। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। किया उजागर आज इसने, कल भी होगा सफल। है टरगा सुपर साथ तो प्रगति है हर पल। 2 दशकों से किसानों का सबसे भरोसेमंद खरपतवार नाशक सुपर काम, भरोसे का नाम टरगा सुपर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए मौसम खबर में बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं तापमान की स्थिति के बारे में। मौसम के बारे में हमने आपको जानकारी दी, लेकिन तापमान जो है वो कैसा रहा पिछले 24 से 48 घंटों के दौरान, ये जानना भी जो है वो आपके लिए बेहद ज़रूरी है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि अधिकतम तापमान की स्थिति कैसी रही, न्यूनतम तापमान की स्थिति कैसी रही, कौन से ऐसे राज्य हैं जहाँ पर अधिकतम तापमान कैसा रहा और न्यूनतम तापमान भी कैसा रहा। ये तमाम जानकारियाँ जो है वो हम ग्राफिक्स के जरिए आप तक जो है वो पहुंचाते हैं। और इसके साथ ही जो तापमान की स्थिति है वो जानना आपके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे मौसम का जो हाल है वो तमाम जानकारियां जो है वो आपको मुहैया जो है वो कराई जाती हैं। ये तमाम जानकारियां हमें मिलती हैं मौसम विभाग द्वारा और वो जानकारियां हम आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं अधिकतम तापमान की स्थिति के साथ। सबसे पहले बात करेंगे उप हिमालय पश्चिम बंगाल सिक्किम की। तो यहाँ पर अधिकतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी तापमान की ऐसी स्थिति जो है वो देखने को मिली है। इसके बाद बात करें हम यहाँ पर उत्तराखंड और पूर्वी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। तो यहाँ पर भी तापमान 1.6 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया। पूर्वी मध्य प्रदेश में भी तापमान की ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। भीतरी उत्तरी कर्नाटक की और मराठवाड़ा की अगर बात करें तो यहाँ पर तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री जो है वो कम आंका गया है और तेलंगाना में भी अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सामान्य से कम रिकॉर्ड किया गया। अब बढ़ते हैं पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत की ओर। तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री कम जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। ये हम आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान कैसा रहा। विदर्भ की अगर बात करें तो यहाँ पर भी अधिकतम तापमान जो है वो सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री कम आंका गया है। बढ़ते हैं आगे, नजर डाल लेते हैं हम पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर पर। तो यहाँ पर अधिकतम तापमान 39.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके बाद अब आइए बढ़ते हैं आगे और आपको जानकारी दे देते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति के बारे में कि पिछले 24 से 48 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान कैसा रहा। तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। और इसके बाद अब हम नज़र डाल लेते हैं दूसरे जो राज्य हैं उनके ऊपर, और जिनमें यहाँ पर शामिल है असम और मेघालय। तो यहाँ पर भी अधिकतम न्यूनतम तापमान जो है वो सामान्य के मुकाबले 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। अब रुक कर लेते हैं हम यहाँ पर मध्य भारत का। तो यहाँ पर पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी न्यूनतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस तक कम रिकॉर्ड किया गया और दक्षिण भारत के तेलंगाना में भी न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस तक कम आंका गया है। कोंकण गोवा के माथेरान में न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। अब आइए बढ़ते हैं आगे और नजर डाल लेते हैं देश के शेष राज्यों के तापमान की स्थिति पर।
और इसके साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान, जल्द लौटेंगे वापस। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में। तो अब तक हमने आपको मौसम और तापमान से संबंधित जो है वो जानकारी दी। अब बारी आती है वायु गुणवत्ता यानी कि एयर क्वालिटी के बारे में आपको बताने की। तो कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर वायु गुणवत्ता सूचकांक के जरिए कैसी जो है वो वायु रिकॉर्ड की गई है। दिल्ली की अगर बात करें तो यहाँ पर संतोषजनक स्थिति रही है, 176 रही है यहाँ पर वायु गुणवत्ता। और इसके बाद बात करें हम पुणे की तो यहाँ पर जो है वो 59 रही है, जो कि एक अच्छी स्थिति में जो है वो मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर प्रदूषण की जो वो है वो कम है। अगर मुंबई की बात करें तो 49 जो है वो यहाँ पर आंका गया है वायु गुणवत्ता सूचकांक में, और ये एक अच्छी स्थिति में आता है। 84 जो है वो कोलकाता की रही है, ये भी एक अच्छी स्थिति में मानी जाती है, यानी कि यहाँ पर प्रदूषण का जो स्तर है वो कम है। लखनऊ की बात करें तो 120 है, ये एक संतोषजनक स्थिति में जो है वो आंकी जा सकती है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, रुक कर लेते हैं पटना का। तो यहाँ पर 145 जो है वो वायु गुणवत्ता सूचकांक जो है वो मापा गया है। इसके बाद अगर हम आपको जानकारी दें हैदराबाद की तो यहाँ पर जो है वो 76 है, ये एक अच्छी स्थिति में जो आती है, क्योंकि लगातार जो है दक्षिण भारत में बरसात हो रही है, जिसके चलते प्रदूषण का स्तर कम है। अहमदाबाद की बात करें तो 135 है यहाँ पर, और ये एक संतोषजनक स्थिति में जो है वो आती है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं पर्यटन पूर्वानुमान के बारे में। कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर अगर आप घूमने जाना चाहते हैं और वहां का मौसम कैसा है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की बात करें तो सोमवार से लेकर गुरुवार तक यहां पर बदली जो है वो छाई रह सकती है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में ज़्यादा कोई बदलाव नहीं है। 22 और 12 है अधिकतम और न्यूनतम तापमान सोमवार को, तो मंगलवार को 21 और 12 है। बुधवार की बात करें तो 20 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान और 12 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान। गुरुवार को अधिकतम तापमान 19 और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश के मनाली की अगर बात करें तो लगातार जो है वो हिमाचल प्रदेश में बरसात हो रही है। सोमवार से लेकर गुरुवार तक भी आपको लगातार जो है वो बरसात मिलेगी। अधिकतम तापमान लगातार ही चारों दिन 21 डिग्री सेल्सियस रह सकते हैं और न्यूनतम तापमान लगातार चारों दिन 15 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। बरसात के चलते अपनी सावधानी से संबंधित तमाम चीज़ें ले जाना जो है वो आप बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर लगातार बरसात हो रही है। उत्तराखंड के नैनीताल की अगर बात करें तो यहाँ पर भी सोमवार से लेकर गुरुवार तक आपको चारों ही दिन अच्छी बरसात जो है वो मिल सकती है, और अधिकतम न्यूनतम तापमान में भी कोई खास बदलाव नहीं है। सोमवार को जहाँ अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो मंगलवार को 21, लेकिन न्यूनतम तापमान की स्थिति लगातार जो है वो 17 डिग्री सेल्सियस ही रिकॉर्ड की जा सकती है। बुधवार और गुरुवार की अगर बात करें तो 22 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान और 21 डिग्री सेल्सियस भी अधिकतम तापमान रह सकता है। राजस्थान के उदयपुर का रुख कर लेते हैं तो यहाँ पर जो है वो बदली छाई रह सकती है। धूप छांव का खेल जो है वो यहाँ पर चलता रहेगा। 31 और 24 रहेगा यहाँ पर तापमान की स्थिति। सोमवार को और मंगलवार को भी ऐसी ही रिकॉर्ड की जा सकती है। बुधवार और गुरुवार को 30 डिग्री सेल्सियस रहेगा अधिकतम तापमान और 23 डिग्री सेल्सियस रह सकता है न्यूनतम तापमान।
इसके बाद बढ़ते हैं आगे और जो दूसरे राज्य हैं उन पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। मध्य प्रदेश के खजुराहो की अगर बात करें तो जहां सोमवार को यहां थोड़ी बदली छाई रह सकती है। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस। तो मंगलवार से लेकर गुरुवार तक यहां पर तीनों ही दिन बरसात होने की उम्मीद है और 33 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, 25 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान, 30 और 24 रह सकता है बुधवार को, और गुरुवार को 32 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है अधिकतम तापमान, और न्यूनतम रह सकता है 25 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद अब नागालैंड के कोहिमा की अगर बात करें तो यहाँ पर भी चारों ही दिन आपको बरसात मिल सकती है। सोमवार को अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस, मंगलवार को 24 और 18, और यहाँ पर बुधवार और गुरुवार को तापमान में कोई भी जो है वो बदलाव नहीं है। अधिकतम तापमान 23 और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। और इसके साथ ही आइए अब हम यहाँ पर रुक कर लेते हैं सिक्किम के गैंगटॉक का। तो यहाँ पर भी चारों ही दिन आपको सोमवार से लेकर गुरुवार तक बरसात मिलेगी। 22 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान और 18 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहेगा सोमवार को, लेकिन मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। और इसके साथ आइए बढ़ते हैं आगे और जो शेष जानकारियां हैं वो यहाँ पर आप तक पहुँचाते हैं। और अब बात कर लेते हैं हम तेलंगाना के हैदराबाद की। तो यहाँ पर भी चारों दिन सोमवार से लेकर गुरुवार को तक यहाँ पर आपको बरसात मिलेगी। 31 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, 23 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम रहेगा। मंगलवार को 31 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, 23 डिग्री और 24 डिग्री सेल्सियस रहेगा न्यूनतम। बुधवार को 32 और 24 रह सकता है और गुरुवार को 31 डिग्री सेल्सियस रहेगा अधिकतम तापमान और 25 डिग्री सेल्सियस रह सकता है न्यूनतम तापमान की स्थिति। अब बात कर लेते हैं दक्षिण भारत के केरल के कोट्टायम की। तो यहाँ पर भी चारों ही दिन आपको अच्छी बरसात जो है वो मिल सकती है। सोमवार को अधिकतम तापमान 18 और न्यूनतम 11 रहेगा, मंगलवार को 17 और 10, बुधवार को भी तापमान की ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी और गुरुवार को अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक भी जा सकता है। तो यहाँ पर चारों ही दिन आपको अच्छी जो है वो बारिश होने की उम्मीद है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी की बात करें तो यहाँ पर हल्की जो है वो बदली छाई रहेगी। सोमवार से लेकर गुरुवार तक तापमान में भी कोई खास बदलाव नहीं है। सोमवार को जहाँ 31 डिग्री सेल्सियस अधिकतम और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो मंगलवार से लेकर गुरुवार तक यहाँ पर 30 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान और 23 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रह सकता है। इसके बाद ये बढ़ते हैं आगे और अब यहाँ पर हम तापमान के बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर खेती किसानी की। तो किसान भाइयों बहनों, कृषि वैज्ञानिकों की सलाह के मुताबिक अगर आप खेती किसानी करते हैं तो निश्चित तौर पर अपनी फसलों का अच्छा उत्पादन आप हासिल कर सकते हैं। देश के कई राज्य इस वक्त ऐसे हैं जहाँ पर बरसात हो रही है और तेज हवाएं भी चल रही हैं। तो बरसात के चलते कौन कौन सी सावधानियां आज महाराष्ट्र के किसानों को बरतने की आवश्यकता है, जानते हैं हमारी इस विशेष रिपोर्ट में। कोंकण के किसान इस समय धान के खेतों में 5 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखें। कोंकण में ही रुक रुक कर हो रही बारिश, नमी और बादल छाए रहने के कारण धान में तना छेदक कीटों और पत्ती मोड़क रोग का प्रकोप बढ़ सकता है। ऐसे में किसान कृषि विशेषज्ञों की सलाह से जरूरी दवाओं का छिड़काव करें। मध्य महाराष्ट्र के किसान धान के खेतों में 2 से 3 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखें। यहाँ इस समय गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। ऐसे में विशेषकर सोलापुर जिले के किसान केले के पेड़ों को सहारा दें। इसके साथ ही यहाँ मूंग और उड़द को कीटों से बचाएं। यहीं अहमदनगर और धुले जिले के किसान कपास, सोयाबीन, अरहर, मूंग और उड़द में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। मराठवाड़ा के किसान अनार और अंगूर को रोगों से बचाएं। इसके साथ ही यहाँ इस समय मिर्च, बैंगन और भिंडी जैसी सब्जियों में कीटों का प्रकोप बढ़ सकता है। बचाव के लिए किसान कृषि विशेषज्ञों की सलाह से जरूरी दवाओं का छिड़काव करें। विदर्भ में सोयाबीन और कपास के खेतों में पानी जमा होने से अगर पत्तियां पीली पड़ रही हो या झड़ रही हो, तो मौसम साफ होने पर 2% यूरिया का पत्तियों पर छिड़काव करें। इसके साथ ही विदर्भ में इस समय धान के खेतों में 2 से 3 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखें। यहीं बारिश की संभावना को देखते हुए सोयाबीन, कपास और सब्जियों के खेतों से जल निकासी की उचित व्यवस्था करें।
तो अभी हमारी इस खास रिपोर्ट में जाना आपने कि कोंकण, मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ के किसानों के लिए क्या है सलाह। आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं हम यहाँ पर आज की फसल की। तो आज की फसल में हम आपको जानकारी देने वाले हैं शलजम के बारे में, क्योंकि इसकी बुआई का वक्त इस वक्त चल रहा है। वैसे तो शलजम की बुआई जो है वो पूरे देश में की जाती है, लेकिन खास तौर से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में इसकी बुआई ज़्यादा होती है। तो इसी से संबंधित क्या कुछ खास जानकारियाँ लाए हैं आपके लिए इस खास रिपोर्ट में, डालते हैं एक नजर। शलजम को वैसे तो सभी तरह की मिट्टी में बोया जा सकता है, लेकिन दोमट मिट्टी सबसे उत्तम होती है। शलजम के खेत से जल निकासी की समुचित व्यवस्था जरूरी है। पूसा कंचन, पूसा श्वेता और पंजाब श्वेत, पूसा स्वर्णिमा और स्नोबॉल इसकी प्रमुख किस्में हैं। 1 हेक्टेयर खेत के लिए 3 से 4 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। बुआई कतारों में करें, लेकिन बरसात के मौसम में मेड़ों पर लगाना ज्यादा अच्छा रहेगा। कतार से कतार की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर यानी 1.5 से 2.5 हाथ रखें, जबकि बीज से बीज की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर यानी आधे से पौना हाथ। बुआई के 8 से 10 दिन बाद पहली सिंचाई करें। उसके बाद जरूरत पड़ने पर 10 से 12 दिन के अंतराल पर पानी देते रहें। बोने के 25 से 30 दिन बाद मिट्टी चढ़ा दें। इसकी 2 से 3 निराई और गुड़ाई करनी पड़ती है। शलजम में व्हाइट रस्ट, सर्कोस्पोरा, पीला रोग, ऑल्टरनेरिया और पर्ण अंगमारी जैसी बीमारियां हो सकती हैं। शलजम में माहू, मूंगी, बालदार कीड़ा, सुंडी, आरा मक्खी और डायमंड बैक मोथ जैसे कीट भी हमला कर सकते हैं। तो भी आपने शलजम फसल से संबंधित तमाम खास जानकारियां हासिल की। इसके साथ ही किसान भाइयों बहनों, हम आपको बता दें कि अगर आप मौसम खबर को दोबारा से देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए। इससे सीधा आप हमारे YouTube चैनल पर चले जाएंगे और वहां जाकर आप ले सकते हैं मौसम का हाल मौसम खबर के साथ। तो हमारे आज की मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है मौसम खबर से आप सभी को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। देखते रहिए दूरदर्शन किसान और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। उसकी कहानी, किसकी कहानी, किसकी कहानी? अरे जल की कहानी। हाँ हाँ, जल की कहानी। अगर आज बचेगा जल, तभी तो सुरक्षित रहेगा हमारा कल। Every Saturday 11 AM on DD National। भाई 7 साल के बाद मम्मी पापा बन रहे हैं हम लोग। पहला तो ना बेटा ही होगा। कृष्णा नाम कैसा रहेगा? कांग्रेचुलेशन, आपको बेटी है। आप इस घर को छोड़कर जा सकते हैं। इस संतान के जन्म के बाद तेरे जीवन में तबाही लिखी है और वो तबाही होकर रहेगी। जानकी सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे, पुनः प्रसारण प्रातः 10:30 बजे। सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। आज हम पहुंच गए हैं मध्य प्रदेश में। जिला आपको बताएं मुरैना और गांव मुंद्राव जाट। जैके सांसद नरेंद्र सिंह तोमर हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे आदमी हैं। जैके कृषि मंत्री हैं और प्रधानमंत्री योजना अच्छी चला रहे हैं। बहुफसली खेती से फायदा है। हाँ, फायदा है ना अपन लोगों को। तो खेती बाड़ी में गांव कैसा है आपका? अच्छा है गांव, बच्चा बहुत पैसा कमाता है गांव में। आजकल क्या कहेंगे, हमारी खेती खुशहाल खेती है, अच्छी खेती है? अच्छी खेती है, बहुत लाभ मिलते हैं। मध्य प्रदेश से देखिए बहुफसली खेती पर कार्यक्रम चौपाल चर्चा 23 अगस्त बुधवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। सेहत से भरपूर है ये कुकीज। एक महिला जिसने फिर से खड़ा किया अपना बिखरा कारोबार और बनाई मिलेट्स की कुकीज।
देखिए सेहत से भरपूर सेहत श्री अन्न कार्यक्रम कृषि दर्शन में 21 अगस्त सोमवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। कहने से ओस लेके जब शाम पे उतरती है, चांद की रोशनी में वो नूर सा बिखरती है। मेहनत कश वो दिल की साफ बड़ी है, टिक टिक चलती है जैसे वक्त की घड़ी है। पहाड़ों की शान है, हर दिल की वो जान है। ऐसी है हमारी कितने ही रंग है हमारे देश में, रंग भाषा के, रंग संस्कृति के, रंग गीत के, रंग संगीत के और रंग हमारी भावनाओं के। छोटा सा छोटी सी आशा, इन सभी चटक और सुरीले रंगों से मिलकर बनी है रंगोली। देखिए रंगोली प्रत्येक रविवार सुबह 8 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। चल 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 मैं दिखलाऊं तुझको, चल इस दुनिया में ऐसा एक छोर है। कहाँ होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहाँ रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान। पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति, जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। चल 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 मैं दिखलाऊं तुझको, चल इस दुनिया में ऐसा एक छोर है। भाइयों, गदर पार्टी आपको पर्याप्त लोग, हथियार और संसाधन मुहैया करवाएगी। इन लोगों का नेता कौन है? एक छोटा लड़का है सर। दोनों अंग्रेजों की जान लेनी है। एक बार वो फिरंगी मेरे सामने तो आए, एक एक को मार गिराऊंगा। नाम? करतार सिंह। असली क्रांति की शुरुआत अब होगी। तो दोस्तों आगे बढ़िए और भारत के स्वराज का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो जाइए। स्वराज में देखिए क्रांतिकारी करतार सिंह सराभा की महान गाथा। रविवार प्रातः 9 बजे, रात्रि 9 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। अपने बिजी डे को दीजिए एक परफेक्ट स्टार्ट। यहाँ होगी आपसे जुड़े तमाम मुद्दों पर बात। दूरदर्शन का खास शो आ गया है आपके पास। डीडी मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 से 9 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान।